तो आज हम आए थे पटना के चिड़ियाघर में और मैं आज आप लोगों को चिड़ियाघर भी दिखाऊंगा और चिड़ियाघर से रिलेटेड जो कुछ बातें हैं मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जानवरों को पर्यावरण में हम घूमने तो नहीं देते हैं, हम उनके लिए कृत्रिम पर्यावरण का निर्माण करके और उनका शोषण करते हुए हम उनको दृश्य के तौर पे देखते हैं। लेकिन यह जो बात है अपने आप में शर्मनाक है। मैं भले ही यहाँ पर आपको ये दृश्य दिखाने आया हूँ, मैं ये आपको बताने आया हूँ कि किस तरीके से लोग जानवर को पकड़ के किसी कमरे में बंद कर दे और देखने आते हैं। होना तो ये चाहिए था कि लोग जानवरों को जंगल में छोड़ दे और हम देखने जाएं, लेकिन हम आइए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से जानवरों को रखा जाता है। आइए, तो आइए यहाँ पर हम लोग पहले टिकट ले लेते हैं और टिकट काउंटर के बाद हम लोग यहाँ से टिकट लेने के बाद देखते हैं टिकट की कितना रुपया है, और टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें पता चलता है कौन कौन से जानवर को किस तरीके से रखा गया है। तो आइए, हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका ये जो गेट है ये मेन गेट है और यहाँ से हम लोग इंटर कर रहे हैं। और इंटर करने के बाद यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से जानवर का किस जोन में रखा गया है। और इस जोन में ये जानवर है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है, यहाँ पर मेनू बनाया गया है और यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले अमानती सामान घर है, शौचालय है और बाल देखभाल कक्ष है और 3D थिएटर है और गेट नंबर 2 जो है ये गेट नंबर 2 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जू में मछली से लेके और झील से लेके वनस्पति जोन से लेकर वन्य जीव जोन से लेके सब कुछ मौजूद है। और ये लोगों के मनोरंजन के लिए, न कि जानवरों के करुणा और दया के लिए, क्योंकि करुणा और दया होती तो हम जानवरों को इस तरीके से कैद थोड़ी ना करते। चलिए आज ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ इधर एक कौन सी इसमें जानवर को रखा गया है। ये भेड़िया है, इंडियन उल्फ है। और इंडियन उल्फ के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, कैमरामैन थोड़ा इधर आइएगा और यहाँ पर दिखाइए। यहाँ पर भेड़िया है, ये थोड़ा सा एक बार इनके बारे में कि साइज क्या है, संरक्षण इनका और प्राकृतिक वास क्या है और प्रजनन और भौगोलिक विस्तार विशेष गुण इनके बारे में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा इनको जूम करके दिखाइए कि ये जो भेड़िया है ये इंडियन उल्फ है और इनका जो आकार होता है और इनका जो वज़न होता है 25 से 30 किलोग्राम या 52 किलोग्राम तक इनका वज़न होता है। लंबाई 60 से 70 सेंटीमीटर इनका लंबाई होता है। 100 और अधिकतम जो है 160 भी हो सकता है इनका लंबाई। चिड़ियाघर मात्र, इधर आ जाइए, चिड़ियाघर मात्र बस जानवरों को रखने का एक वो नहीं है। चिड़ियाघर जो है जानवरों के शोषण का एक तरीका है और कमाने का एक जरिया है। भले ही ये बात आपको बुरा लगे कि मैं चिड़ियाघर को एक्सपोज्ड कर रहा हूँ, मैं एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ। मैं बस पूछना ये चाहता हूँ, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर हम सच में जानवर से प्यार करते हैं तो उनको हम अपने स्थानों पर क्यों बंद करके लाते हैं, फिर उसके बाद हम और अपने आँखों से देखते हैं और आनंद का एहसास करते हैं। वास्तव में हमें तो ये होना चाहिए कि भाई जानवरों को एक सही जगह पर उनके संरक्षण के लिए जंगल में छोड़ देना चाहिए और हमें जाना चाहिए टूर के लिए। और इधर आइए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर एक और कौन सा जानवर है, मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पैंथर है। कैमरामैन ज़रा से इधर दिखाइएगा, यहाँ पर पैंथर रखा गया है और ये पैंथर आप देख सकते हैं। यहाँ पर तेंदुआ है और इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि जो इनका वज़न है 40 से 77 किलोग्राम तक इनका वज़न होता है। और इनका अगर इनका जो लाइफ स्पेन है उसकी बारे में बात करें तो 12 से लेकर 17 वर्ष तक और 18 से लेकर 20 वर्ष तक इनका लाइफ स्पेन होता है। इधर आ जाइए। और प्राकृतिक वास जो है ये पर्णपाती वन में सबसे ज़्यादा और सदाबहार वन में सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं। और इनका जो प्रजनन है देख सकते हैं, संरक्षण की स्थिति आप देख सकते हैं। लंबाई जो होता है नर का 203 सेंटीमीटर और 203 से लेकर 243 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जानवर किस तरीके से सोया है। बस ये है कि गर्मी के दिनों में इन्हें पानी शायद दिया जाता हो, किस तरीके से इनका देखभाल किया जाता हो, मैं बस आशा कर सकता हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभी इधर कौन सा जानवर है और यहाँ पर चिंपैंजी है, ठीक है। और इसके बारे में मैं बता दूं, इनका जो वैज्ञानिक नाम है
ट्रैगोलोडाइट्स है और इनका जो परिवार है होमिनिडी है। और आवास जो है अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में और घास के मैदानों में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आप दिखा सकते हैं उनको कि चिंपैंजी वहाँ पर किस तरीके से बैठता है। और मनुष्य की इवोल्यूशन की प्रक्रिया में अगर सबसे ज़्यादा हम लोग बात करें तो इन्हीं के प्रजाति हम हैं, जो हम इन जानवरों को इस कंडीशन में बंद करके रखते हैं। मुझे तो लोगों को हंसते हुए चेहरा देखकर उनकी क्रूरता भी दिखाई देती है, लेकिन कर क्या सकते हैं, हमारा जितना काम है मैं आपको उतना दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमन की इवोल्यूशन की जो पूरी प्रक्रिया है यहाँ पर समझाया गया है। हमारे जो एंसेस्टर्स है वो कॉमन एंसेस्टर्स है, जो 40 मिलियन ईयर्स एगो अगर हम लोग जाएँ अभी से तो कॉमन एंसेस्टर ही थे हम लोग। फिर उसके बाद अगर 14 मिलियन ईयर्स की बात करें तो होमोनाइडी है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रालोपिथेकस है, और फिर होमो हैबिसिस है, फिर HMO इरेक्टस है और होमो सेपियंस है, जो हमारी ये इससे पूर्व प्रजाति मानी जाती है, होमो सेपियंस जो हम माने जाते हैं। ये पूरी ह्यूमन की इवोल्यूशन की प्रक्रिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर की तरफ जाएं तो एरो की तरफ दिखाए कि यहाँ पर एशियाटिक लायन है, एशियाई शेर है, बाघ है, शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच और जलीय पक्षी है और जिराफ है। इधर की ओर बढ़े तो ये सारे जानवर हैं। बस मेरा ये दिखाने का पर्पस यही है कि किस तरीके से जानवरों को यहाँ पर गर्मी के दिनों में रखा गया है। लोग देख के बड़ा ही हर्ष महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग इन जानवरों से अगर शायद हमारे पास ये सेंसिटिविटी होती और इनसे हम पूछते कि क्या आप यहाँ पर खुश हैं और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो जानवर भी बेचारे क्या बोलते हैं, वो मजबूरी का रोना रो रहे हैं बेचारे। उनको पता नहीं खाने और पीने की व्यवस्था, या ये भाई जानवर है तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि उनको दौड़ने के लिए, खेलने के लिए एक खुला जंगल चाहिए, ना कि एक बंधा हुआ रूम चाहिए। मैं अब इधर की ओर दिखाता हूँ, जैसे हम लोग वहाँ से अब बढ़े इस एरो की तरफ, तो यहाँ पर कौन से जानवर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से जानवर हैं। अभी तो कुछ दिखा नहीं मुझे, दिखा नहीं। हाँ, आप उस पेड़ पर देख सकते हैं, आप उस पेड़ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने एक दिखाई दे रहा है जानवर, और इसका जो नाम है ये पश्चिमी हुलॉक गिबन है। और पश्चिमी हुलॉक जो गिबन होता है ये पेड़ पर चढ़ने में सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं, और ये बंदर की ही एक प्रजाति है। आप देख सकते हैं, इधर दिखाइएगा कि विश्व में हुलॉक गिबन के 4 प्रकार के वंश होते हैं, और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत से सटे चीन, बर्मा, बांग्लादेश, म्यांमार के वनों में पाए जाते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी अगर राज्यों में जाए तो हुलॉक गिबन की 2 प्रजातियाँ पाई जाती है। और हुलॉक गिबन के मादा का रंग जो होता है वो भूरा होता है, खाकी कलर का होता है, एवं नर का रंग गहरा काला होता है। तो अभी आपने जो वो देखा गिबन, वो कौन सी थी, तो मादा का रंग भूरा होता है तो वो नर ही था, क्योंकि उसका जो पूरा रंग था वो काला था। और बाकी देख सकते हैं कि ये पूर्ण शाकाहारी होता है। लेकिन हम मनुष्य ऐसे हैं कि हम किसी को भी नहीं छोड़ते खाने में, कोई भी हो, जानवर हो, कोई भी हो, भैंसा हो, कोई किसी सबको चबा जाते हैं। लेकिन ये जानवर हमसे कम से कम इतने सजग हैं कि हमसे तो भाई कितना भी है तो बेहतर ही है, क्योंकि हम किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते, और वो पूरी साग पत्ती पर ही अपना डिपेंड होते हैं। इस देखिए यहाँ पर आपको दिख भी सकता है कि पूर्ण शाकाहारी होते हैं, आहार में फल, पत्ते, दाने इत्यादि ग्रहण करते हैं। इसलिए जानवर हमसे ज़्यादा फुर्तीले भी होते हैं और एक्टिव भी होते हैं। तो यहाँ पर आप आइए और मैं आपको दिखाता हूँ। इधर काले हंस है और सारस है। तो सारस के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इनका लाइफ स्पेन होता है 15 से 18 वर्ष, और इनकी साइज़ जो होती है वो 152 से 156 सेंटीमीटर होती है, और ये अपने पंखों को 240 सेंटीमीटर तक फैला सकते हैं। आप इधर दिखाइए, इधर आप देख सकते हैं कि सारस है, और इनके बारे में इनका जो विशेष गुण है, ये अपने जीवन काल में मात्र 1 जोड़ा बनाते हैं। यदि किसी कारण से एक साथी की मृत्यु हो जाए तो वो दूसरा साथी भी सुस्त होकर खाना पीना छोड़ देता है। मतलब कि अपने साथी के प्रति ये लॉयल्टी जो है बहुत ही ज़्यादा दिखाते हैं, और प्यार मोहब्बत वाली जो बात है वो किसी एक ही से करते हैं, दूसरे से फिर ये प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं करते। इनमें इतना जुड़ाव होता है। तो यहाँ पर लंगूर है, और लंगूर की भौगोलिक स्थिति के बारे में आप देख सकते हैं। उनका जो विशेष गुण है, ये अधिकतर 4 पैरों पर चलते हैं, ठीक है। और
और अपना आधा समय ज़मीन पर और आधा समय पेड़ों पर बिताते हैं। इनका जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पेन 20 से 25 वर्ष तक होता है। और इनका हैबिटेट के बारे में बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीपों में स्थलीय और जंगल में रहने वाले होते हैं। खुले हल्के जंगली आवास और शहरी क्षेत्र में रहते हैं। इनका साइज़ आप देख सकते हैं, शरीर की लंबाई 51 से 79 सेंटीमीटर होती है और इनकी पूँछ 69 से 102 सेंटीमीटर तक होती है। और इनकी अगर हम लोग वज़न की बात करें, नर की तो 18 किलोग्राम होता है, जिसको हम लोग 40 पाउंड के रूप में, पाउंड 40 पाउंड हो जाएगा, और मादा 11 किलोग्राम मतलब 24 पाउंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है लंगूर हमारे सामने, और किस तरीके से देख रहा है हम लोगों को जिज्ञासा। इसको भी ये लग रहा होगा कि ये मनुष्य आज के हमें जीने नहीं देते हैं, बंद कर दें और देखने आते हैं बाहर इंसान है कछुआ। और आप देख सकते हैं कि ये कछुआ जो है स्टार कछुआ है और भारत, श्रीलंका और दक्षिणी पूर्व पाकिस्तान के मूल निवासी हैं। यह स्टार कछुआ अपने आकार, व्यक्तित्व और उपस्थितियों के आधार पर लोकप्रिय होते हैं और इनकी जो साइज़ है 5 या 6 इंच की लंबाई होती है इनकी। और ये श्रीलंकाई मादाएँ 10 इंच तक लंबी होती है। जो श्रीलंका की कछुए होती है वो 10 इंच तक भी हो सकती है। यह सूखे, आग और शिकारियों का अनुभव कर सकता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कछुए के लिए, देखिए इधर आ जाइए, अगर कछुए के लिए जो सबसे ज़रूरी बात होता है पानी में रहना और स्थल पर, दोनों पर ये रहते हैं। लेकिन क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि इतना पानी में उतना सारा कछुआ है, वहाँ से देखिए, वहाँ से पूरा उतना सारा वो पीछे की ओर वो पूरा उस कछुआ ही है। क्या इतना पानी में, इधर दिखाइए पानी कितना है, क्या इतना पानी में किसी भी कछुए का जीना सही है? बताइए। हम चिड़ियाघर के नाम पर यही करते हैं, हम चिड़ियाघर के नाम पर जानवरों का शोषण ही करते हैं, पशु पक्षियों का हम शोषण ही करते हैं, और उसके अलावा हम कुछ करते नहीं है। इतना पानी में बताइए, जो कछुआ पानी में रहने वाला जीव है, जलीय और स्थलीय दोनों जीव है, इतना पानी में रखा गया, मैं आप क्या बताऊँ अब इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सफ़ेद मोर है, ठीक है, वाइट पियोफॉल, और इसका जो साइज़ होता है, आप इधर आकर एक बार दिखा सकते हैं मोर को कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमारा सफ़ेद मोर दिखाई दे रहा है। इधर से आके नज़दीक से दिखाइए, इधर से आके नज़दीक से आप दिखाइए। यहाँ पर देखिए इनके लिए खाने के लिए क्या दिया गया और पीने के लिए क्या दिया, क्योंकि जानवरों के लिए सबसे ज़्यादा जो होता है पोषण के लिए उनका खाना, तो आप देख सकते हैं खाने के लिए क्या दिए गए और पीने के लिए क्या दिया एक बार। और ये दिखाइएगा कि जो इनका वज़न होता है 4 से 6 किलोग्राम होता है, लंबाई इनकी 140 से 160 सेंटीमीटर तक होती है, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होती है, और इनका हैबिटेट जो है वो नम और पर्णपाती वन एवं शुष्क तराई क्षेत्र में इनका होना चाहिए। और इनका जो भौगोलिक विस्तार है वो आप देख सकते हैं सफ़ेद मोर की, कि भारतीय मोर होते हैं सफ़ेद मोर, ये भारत के ही हैं भाई, जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। और ये प्रजनन में जो जनवरी से सितंबर तक एक मादा 4 से 6 अंडे तक ये दे सकती है। इनका गुण क्या है, ये सफ़ेद मोर जो या तो अल्बिनो या ल्यूसिस्टिक होते हैं, या ल्यूसिज्म में शरीर में रंजकता पैदा हो जाती है, लेकिन मोर के पंखों पर जमा नहीं हो पाती है। और इनका जो डाइट होता है वो कीड़े मकोड़े और छोटे अकशेरुकी एवं पौधे होते हैं।
यहाँ पर अभी हम लोग मछली के माउथ में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मछली का उद्घाटन जो है माननीय मुख्यमंत्री बिहार के श्री लालू जी के दौरान उनके कार्यकाल में हुआ है। और यहाँ पर मछलियों का घर है, तो यहाँ पर आइए हम लोग प्रवेश करते हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन सी मछलियाँ हैं। यहाँ पर कछुआ है, कछुआ दिखाइए। ये कछुआ किस तरीके से चल रहा है आप देख सकते हैं इस कछुआ को, और इसको भी दिखाइए। ये अपने तैर रहे हैं। ऊपर देखिए कुछ कछुए ऊपर हैं जो अंगड़ाई ले रहे हैं। और ये पूरे इधर दिखाइए, ये रंग बिरंगी मछलियाँ जो हमारे समुद्र में भी देखने को मिलती है। ऊपर दिखाइए। इस मछली का नाम है मोनो एंजल। इस मछली का नाम है मोनो एंजल। और इधर वाइट एंजल को दिखाइए, वाइट एंजल। इधर वाइट एंजल है, वाइट एंजल। और इधर दिखाइए, हेलो, इधर दिखाइए एल्बिनो इरिडेसेंट शार्क है ये। और इधर ये कौन सा है, ये इरिडेसेंट शार्क ये भी है। और ये है रेड टिल्ड शार्क, एल्बिनो रेनबो शार्क। ये बाला शार्क है, बाला, ये बाहुबली का बाला शायद। ये रेड पैरट है। और यहाँ पर देख सकते हैं मिक्स मौली फिश है, मिक्स मौली फिश ऊपर। नीचे आपको दिखाई दे रहा है रेड पैरट बड़ा, लार्ज। साबुन कीन गोल्ड फिश है इधर। और इधर आप दिखा सकते हैं, इधर आइए, इधर आपको दिखाई दे रहा है पूरी की पूरी सारी मछली है, पूरी की पूरी यहाँ पर मछली ही रखा गया है। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। ये रोजी बार्ब, इस मछली का नाम है रोजी बार्ब। और ऊपर वाले का नाम है अस्प्रेटेट्रा। इस मछली को दिखाइए, ये बड़ा गुस्से में दिख रही है, जायंट गोरामी। इस मछली का नाम है जायंट गोरामी। जो आप ये वाइट मछली देख रहे हैं इसका नाम है जायंट गोरामी। पूरी की पूरी यहाँ पर मछली ही है, छोटी से लेके बड़ी मछली, बड़ी से लेके सबसे छोटी मछली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मछली जो है इसका थूथून देखिए। पूरी मछली ही मछली है। तो आइए अब यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं इस जू के बारे में कि वो जू के बारे में अपना क्या विचार रखते हैं। क्या जानवरों की स्वतंत्रता एक जू होना चाहिए? भैया थोड़ा सा आपसे बात कर सकते हैं 2 मिनट? जैसे कि आप चिड़ियाघर आए हैं, ये पहला बार आए हैं या आते रहे हैं? नहीं, पहला बार आए हैं। तो जैसे यहाँ पर इतने सारे जानवरों को देख रहे हैं, तो क्या ऐसे क्या लगता है कि जानवरों को आज़ादी होगी या बांध के यहाँ पर रखा गया है? आज़ादी तो नहीं होगा। बिल्कुल सही, हाँ, बांध के ही रखा गया। और खाने पीने की व्यवस्था क्या लगता है कि सरकार पूरा इनको ध्यान में देता होगा, या कोई जानवर ऐसा होता है कि जो भूख से मर भी जाते होंगे? इधर ही एक जानवर देखिए, यहाँ पे जाके भूख से मरा हुआ है शायद, जाके देख लीजिए आप। तो इस किसकी कमी है? इसमें किसकी कमी? बिल्कुल सरकार की कमी है। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं और लोगों से। जैसा कि इन्होंने बताया कि सरकार की कमी है, और क्योंकि यहाँ इन्होंने ये बताया कि जानवर यहाँ पर जानवर मरे भी हैं, और जिसका कारण भूख भी हो सकता है, धूप भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ लोगों को ही ये व्यवस्था मिलती है, और ये लोगों से ही सिर्फ व्यवस्था मिलती है। इस छोटे सा ये बात करते हैं। क्या नाम होगा बाबू? प्रियम कुमार। हाँ, प्रियम कुमार नाम है। अच्छा, इस चिड़िया कहाँ आए हैं आप अभी? चिड़ियाघर में, हाँ, जू में हैं। अच्छा, पहला बार आए हैं या आते रहे हैं? पहली बार आए हैं। अच्छा, जानवरों को देखा आपने? हाँ। अच्छा, कौन कौन से जानवर को देखा? शेर को देखा, बाघ को देखा। शेर को देखा। तो क्या जैसे जंगल में, खुले जंगल में जैसे शेर दिखाई देते हैं, दहाड़ते हैं, क्या वैसे दिखाई दिए या सुस्त या बैठे हुए दिखाई दिए? बैठे हुए दिखाई दिए। तो क्या लगता है कि जो एक जानवर खूंखार होना चाहिए वो यहाँ पर सुस्त है, तो क्या आपको ये लगता है कि यहाँ पर उनको भूखे रखा जाता होगा या उनको खाना भी नहीं दिया जाता होगा? ऐसा कुछ क्या लगता है? उनको खाना दिया जाता होगा यहाँ पे? दिया जाता होगा। शेर को कहाँ रहना चाहिए वास्तव में? जंगल में रहना चाहिए या चिड़ियाघर में रहना चाहिए? जंगल में रहना चाहिए। लेकिन हम अपने स्वार्थ के खातिर हम क्या करते हैं कि जानवरों को हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के खातिर हम लोग बंद कर देते हैं। फिर उन्हें हम अपने हिसाब से उनको देखते हैं और उन पर अपना नियंत्रण जमाते हैं, जो कि यह बिल्कुल गलत है। कि आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर हिरण है, काला हिरण,
आप इधर सामने दिखाइए, वो सब काला हिरण दिखाई दे रहे। और इनके बारे में मैं बता दूं तो इनका नर का जो वज़न होता है 34 से 35 किलोग्राम होता है, 45 होता है सॉरी, और मादा का 31 से 39 किलोग्राम होता है। प्रजनन देखिए तो गर्भकाल इनका 5 से 5.5 माह में होता है एक बच्चा, और प्राकृतिक वास जो होता है घास के मैदान और विरल वन क्षेत्र में होता है। इनकी विशेष जो गुण है वो क्या होता है, लैंगिक द्विरूपता, नर काले और सफ़ेद रंग वाला मादाओं की तुलना में बड़ा और घुमावदार सींगदार होता है। मादाएं भूरे सफ़ेद रंग की तथा सींग रहित होती है। और इनकी जो लंबाई है, नर की लंबाई आप देख सकते हैं 120 से 150 सेंटीमीटर और मादा 90 से 120 सेंटीमीटर तक है। तो आप इधर से पूरा अगर देखें तो ये आपको पूरा हिरण ही दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसमें इस काला हिरण को कृष्ण मृग भी बोलते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग संस्कृत के भाषा में हिरण को क्या बोलते हैं, मृग, तो इसीलिए उसको हम लोग कृष्ण मृग भी बोलते हैं। हम लोग हैं जेब्रा के पास, आप उधर दिखाइएगा एक बार कि जो ये सबसे ज़्यादा अफ्रीका में पाया जाता है और इसकी लंबाई 4 फीट 6 इंच और इसका वजन 350 किलोग्राम का होता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जेब्रा, एक बार कैमरामैन आप इधर दिखाइएगा कि जेब्रा हमारे सामने अभी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमालयन भालू है, मादा है। और यहाँ पर कैमरामैन ज़रा दिखाइएगा दर्शकों को कि ये भालू है। यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था दिख रही है मुझे, ना खाने की व्यवस्था दिख रही है। ये अकेला है जो मादा है और ये घूम रहा है। इधर आइएगा, इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके बारे में जो है मैं आपको बता दूँ कि जो इसका वज़न है 90 से 180 किलोग्राम होता है और मादा का जो वज़न होता है वो 90 से 145 किलोग्राम का होता है। नर का होता है 90 से 180। और ये फल फूल और जड़ इत्यादि खाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भालू हमारी ओर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखाइएगा ज़रा, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से जैसा हम लोग देखते हैं पिक्चरों में उसी के जैसा बिल्कुल दिख रहा है। इसे अपने निजत्व से मतलब है, ना कि हम लोगों से मतलब है। ये भी हमारी ही तरह है एक। तो अभी हम लोग जैसे कि एग्जिट ले लिए हैं और जितना अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि हम लोगों ने अभी जो कुछ भी अंदर देखा, बस मेरा दिखाने का ये मकसद था कि क्या वन्य जीवों को जो संरक्षण चाहिए, उनका जो वास्तव में हैबिटेट होना चाहिए, क्या वहाँ पर रहने के बजाय अगर हम ये इनको यहाँ पर रखते हैं तो क्या ये सही है कि नहीं सही है। बस आप अपना कमेंट में राय दे सकते हैं। तब तक के लिए दूसरी वीडियो मैं लेकर आऊँगा इसी तरीके से। बस मैं कोई व्लॉग नहीं बनाता हूँ कि भाई व्लॉगिंग कर रहा हूँ, अब आपको मनोरंजन की चीज़ें दिखाना है। मेरा ये उद्देश्य था, यही था कि जानवरों के ऊपर जो शोषण होता है वो आप देख पाएँ कि क्या उन्हें हम बंद करके देखें या हम उनके पास जाएं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।